मेरा बेटा तमिलनाडु में पढ़ता था तो उसने वहाँ पर ये वाले डोसे खाए थे। तो उसने आके बोला, मम्मी आप क्या ये वाले डोसे बना सकते हो? मैंने धीरे से मुस्कुराई और बोला, क्या अड़ाई डोसा? अब वो उसने आश्चर्य से मुझे देखा और बोला, माँ आपको कैसे पता? अरे भाई, शादी से पहले मैं साउथ में तो रहती थी, वहाँ पर रहने का कोई तो फ़ायदा हुआ। तो चलिए बनाना कैसे इस डिश को, इस मज़ेदार से डिश को, आइए स्टार्ट करते हैं। इस डिश को बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो देखिए, उड़द दाल, मसूर की दाल, चावल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल। ये ऐसे तो इस रेसिपी के बहुत तरीके, सब अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन अड़ाई डोसा। तो चलिए बनाना कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम इन चीज़ों को धो करके भिगो दिए, मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं इसमें। तो भिगोने के बाद कुछ इस तरह से देखिए, चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया था और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया था। तो ये देखिए, सबसे मैंने 4-5 घंटे के लिए इसे भिगो दिया था, ये रहा। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लिए मिक्सर जार। अब इसके अंदर हम ये दाल को डाल देंगे, दाल चावल जो भिगोया है हमने उसे डाल देते हैं। इसे अच्छे पानी में भिगोया और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी पानी के साथ हमें इसकी पिसाई करनी है। डालेंगे 2 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी फ्रेश नारियल, थोड़ी सी डालेंगे करी पत्ता। अब इसकी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से हमने स्मूथ कर लिया। इससे ज़्यादा पतला मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होती है, थोड़ी सी थिकनेस ही रहता है। तो चलिए अब दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा चलिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चौथाई चम्मच हींग, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच दही। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में। 2-3 मिनट तक कंटिन्यूसली हम इसे फेंट लेंगे। चलिए, इसे बहुत बढ़िया से हमने फेंट लिया 2-3 मिनट तक। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बस इसी तरह की हमें बैटर की ज़रूरत है। चलिए इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया। इस पर रख दिया हम पैन पे डाल देंगे 2 चम्मच मूंगफली, ड्राई रोस्ट करेंगे। कि मूंगफली हमारा थोड़ा भून चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी अदरक, 2 हरी मिर्ची, नारियल, थोड़ा सा भुना हुआ चना। इसकी बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी से चटनी बन के तैयार होगी। तो जो हमारी अड़ाई डोसा होगा ना, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी सब चीज़ें फ्राई हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। चलिए, हमने ले लिया ग्राइंडर जार। अब इसके अंदर जो हमने चटनी का सामान रोस्ट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे हरा धनिया, इसे डाल दिया हमने करी लीव्स, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिर्ची हमने पहले ही डाल दिया है। अच्छा, आप अगर प्याज लहसुन खाना चाहते हो इस टाइम पे आप लहसुन डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो। और दूसरी बात, हम घोल बनाया है, बैटर बनाया, उसमें भी आप प्याज लहसुन डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला, मैं बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा चटनी हमारी रेडी हो चुका है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम इसे। ऑयल गरम हो चुका है। इसमें आधी छोटी चम्मच डाल देंगे सरसों, इसे चटकने देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी चने की दाल डाल दिए। इसे थोड़ी सी हम गोल्डन होने देंगे। बोर मिर्च हम डाल दिए, इसे भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब डालते हैं चटनी के अंदर। करी पत्ता तेल में डालने से क्या बहुत उछलती है, डर लगते, कई बार मेरे हाथों में आँखों में छींट कर आ गया, इसीलिए मैं बाद में ही डालती हूँ।
और उसकी फ्लेवर भी बहुत बढ़िया रहता है, आप बाद में डालोगे तो चलिए, अब ये हमारा हो गया चटनी रेडी। अब बढ़ते हैं हम अढ़ाई डोसा की तरफ। चलिए बटर को हम देख लेते हैं, हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती, इसी तरह का आप रखिएगा। उधर हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा को हमने थोड़ी सी ग्रीस कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के हमने बटर को डाल दिया। आपको अगर क्रिस्पी खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा फैला दीजिए, और अगर सॉफ्ट खाना है तो कम फैलाइए। मैं दोनों तरह से ही बनाऊंगी, इसे मीडियम आंच पे सेकने देंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया से हमारा निकल गया। अब इसको हम पलट देंगे। कितना अच्छा कलर आया है ना फ्रेंड। चलिए इसे फिर से पलट देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी डिश है ये। बेसिकली ये तमिलनाडु की चीला बोल सकते हो आप एक तरह से। इसको अढ़ाई डोसा भी बोलते हैं, अढ़ाई उत्तपम भी बोलते हैं। आप इसको किसी तरह भी बना के खा सकते हो। आप चाहो तो इसको छोटे छोटे इडली बना के भी आप इसे खा सकते हो बना करके। तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। बहुत ही कम तेल में बन करके रेडी होता है और बहुत हेल्दी है। आप बच्चों को टिफ़िन में डाल सकते हो। बेसिकली ये तमिलनाडु में ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन आजकल ओकेजन बाई भी इसको बनाते हैं लोग बाग। और सबके घर में अलग अलग तरीके से, कोई मसूर दाल डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने सारे दाल डाले जो बहुत ही हेल्दी हुई है और बहुत ही प्रोटीन रिच हमारा डोसा बन के रेडी हो गया। अब ये थोड़ा हाई है, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा लो फ्लेम में कर देंगे। आप इसको बटर से बना सकते हो, घी से बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी। जब तक हमारा ये डिश बनता है तब तक आप मेरे को बताइए, आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हेल्दी प्रोटीन रिच हमारे डोसा बन के रेडी हो। तो जाइए बनाइए, खाइए। कैसे बना बताइएगा ज़रूर। जो आपको बना के खिलाए उसे शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं तो चली खाने, आप भी जाइए। तब फिर मिलूँगी कोई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।